मेरी बात को सुनो। और बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी करते। बनो, तुम बलवान हो, तुम चतुर हो, योद्धा हो, गुणवान हो मेरे लाल, लेकिन रण जाने में अभी उम्र तुम्हारे कच्चे है मेरे लाल। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं आज्ञा दोगे मुझे? बेटा कहिए बेटा बनो, आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मैं अपनी इन आंखों के होते हुए आपको 14 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होते हुए देखूं? ऐसा नहीं हो सकता ताऊश्री, मैं ये नहीं देख सकता हूँ। कहिए बेटा बनो। कायर वो नहीं कहाएगा जो जग पर ख्यात प्रसिद्ध। कायर वो नहीं कहाएगा जो जग प्रख्यात अगर मेरे पिताजी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो उनका पुत्र यहाँ स्वयं उपस्थित है। आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं चक्रव्यूह भंजन के लिए जाऊंगा। पुत्र अभिमन्यु, कहो ताऊश्री, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। बेटा बन्नू, मेरी बात मानो, कहो ताऊश्री। जिद को छोड़ दो मेरे लाल। और लाल, अरे अभी न टूटे दूध के दांत, अभी न टूटे दूध के दांत, नरड़ी में जाओ मेरे लाल।
अरे उमर है नाजुक मेरे लाल, नाजुक मेरे लाल, नरड़ी में जाए मेरे नाजुक मेरे लाल, नरड़ी में जाए। बेटा मन्नू आओ श्री अरे चक्रव्यूह का बेटा, अरे जान नहीं कुछ हाल, अरे द्वारे पर खड़ा ये तेरा काम, अरे उमर है नाजुक मेरे लाल, नाजुक मेरे लाल, नरड़ी में बेटा मन्नो आओ श्री चक्रव्यूह में हर द्वार पर एक महारथी खड़ा होगा। भला तुम उन महारथियों से कैसे युद्ध करोगे मेरे लाल? चुप द्वारपाल, द्वारपाल देखो अब मन्नो जिद कर रहा है, तुम्हें कुछ इसको समझाओ। भैया ई लियो, तुम सुनो, ई लियो हमसे तुम 10 रुपया, जाओ कहूँ टाफी खा लियो, चॉकलेट खाओ और लड़ाई चक्कर तुम न पड़ो। जाओ मेरे सामने से, इस तरह की बात अब मन्नू से मत कहना। यार अब ही कई दिन के हो, हम तो यहाँ हमारे जो दे रात पता नहीं कब को का कई उठाओ। द्वारपाल, जब तुम मेरे यहाँ का द्वारपाल नहीं होता तो ये समाज तेरा मैं बात कर देता। हमार ना मानो भैया, हमार कहा के मतलब है ना समझो तो तुम जानो। हे ताऊश्री, यदि आपने फैसला सुना ही दिया है तो मेरा भी फैसला सुन लो। बेटा मन्नू हाँ ताऊश्री, मैंने फैसला अपना कोई नहीं सुनाया मेरे लाल, लेकिन तुम्हारी उम्र के हिसाब से हमारा दिल नहीं कह रहा है चक्रव्यूह में विजयी हो जाओगे, इसलिए नहीं आज्ञा मैं दे सकता लाल में। आप आगे किस लिए नहीं देना चाहते हैं ताऊश्री? आप मुझे आज्ञा दो ताऊश्री। बेटा मेरे आज्ञा न देने का कारण, यदि युद्ध में बेटा हाँ ताऊश्री, यदि तू मारा जाएगा कुल में लग जाएगा, यदि रण में तू मारा जाएगा तो पर लग जाएगा दांव, मेरे पांडव वंश का बुझ जाएगा।
तू मेरे पांडव वंश का आखिरी चिराग है। अगर तुझे कहीं कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? और मेरे प्राण अमन बेटा, और तेरे बिना रात अर्जुन को कैसे दिल में हो। बेटा मनु, अगर तुझे उस व्यू में कुछ हो गया तो मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगा? उससे क्या मैं कहूंगा? तुम तो उसकी धरोहर हो, मैं भ्रात को क्या जवाब दूंगा? बस इसी कारण से मैं तुम्हें युद्ध में जाने का आदेश नहीं दे सकता मेरे लिए। बस इसी बात के लिए आप मुझे रण में युद्ध करने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। बस इसी बात से मैं तुझे उस युद्ध में मारा जाऊंगा। अगर आपने ये अंतिम फैसला सुना दिया है तो मेरा भी अंतिम फैसला सुन लो कि यदि आज्ञा पुत्र शांत हो जाओ। बेटा मनु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे लाल। द्वारपाल, द्वारपाल बेटा मनु तो अपनी जिद पर अड़ गया है। ये तो अपनी जान लेने पर लग गया है। जान हमने कहा कोई करना सब कोई तो अपने हाथे मौत अपने हाथे नहीं है। तो अब मैं क्या करूं द्वारपाल, तू ही कुछ बतला राज। दादा श्री मेरे विचार से इसको
रण करने की आज्ञा दे दो। जब इसका हौसला इतना बुलंद है तो जाने में क्या देरी है। इसको रण कर जाने के लिए आज्ञा दे दीजिए ताऊ जी। और चिंता भी किस बात की है, हम लोग सभी साथ रहेंगे और इसके पीछे पीछे चलेंगे। इसको एक खरोच तक नहीं आएगी। बस ताऊ जी आप आदेश करिए। ठीक है रात भीम, रात भीम और बेटा मन्नू दोनों लोग इधर आओ। में ही दशा है टुल्लुफो समझ हुए रात भीम, हम बताइए। हमारी बात को सुनिए। लो हाथ में ये सिक्का, हाथ बराते, अबे मन्नू भोला बाबा। आज बेटा मनु के साथ मैं तुम्हें उस चक्रव्यूह जाने का आदेश देता हूँ, क्योंकि उस चक्रव्यूह में चाहे तुम्हारे प्राण क्यों न चले जाए, पर अपने जीते जी आज मनु पर एक खरोच भी मत आने देना। हमारे होते हुए भी आप मन्नू को एक करोड़ तक नहीं आ दूंगा। इसलिए दादाश्री आप आज्ञा प्रदान कीजिए। मैं मन्नू के साथ लड़ पड़ जाता हूँ। या चीज भैया बहुत सही कहो। जैसे अगर तुम्हारे कहो खरोच आ गए तो मलमो नदी अगर इनके तरक्यू छोड़ जाए काफी है। बेटा मनु और रात भीम जाओ, मैं तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद देता हूँ। जाओ मेरे लाल, लेकिन अभिमन्यु
की सदैव रक्षा करना। लो बेटा। और बेटा मनु, इस बात का ध्यान रखना कि अपने हाथों से इस कृपाल को अलग मत होने देना मेरे लाल। यदि तुम इस तलवार को अपने हाथों से अलग कर दोगे तभी तुम्हारे प्राणों पर संकट आ सकता है मेरे लाल। और इस तलवार के रहते हुए तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता मेरे लाल। इसलिए हे मेरे लाल, मेरी इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना कि इस तलवार को अपने से अलग मत होने देना मेरे लाल। हे दाऊदी, मैं इस तलवार को अपने से कभी भी अलग नहीं होने दूंगा। हाँ पुत्र, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन पुत्र, हाँ दाऊदी, रण में जाने से पहले अपनी माता और अपनी पत्नी उत्तरा से मिलकर ही जाना मेरे लाल। ठीक है दाऊदी।